शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि शहर के सभी पूजा पंडालों में मां दुर्गा सपरिवार विराजमान हो गई के दर्शन के लिए लाखों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। खास तौर से बंगीय पूजा पंडालों में मूर्तियों के पहुंचने के साथ ही पुरोहितों ने घट स्थापन और बोधन आमंत्रण व अधिवास आदि अनुष्ठान कराए। पांड्या हवेली स्थित वाराणसी दुर्गोत्सव सम्मिलनी VDS के प्रमुख एडवोकेट तरुण मुखर्जी ने बताया कि काशी में सार्वजनिक दुर्गोत्सव वर्ष 1922 में वाराणसी दुर्गोत्सव सम्मिलनी VDS ने की थी। VDS की पहली दुर्गा पूजा काशी नरेश के नदेसर स्थित महाराजा पैलेस परिसर में हुई थी। काशी की इस पहली सार्वजनिक दुर्गा पूजा में काशी का राजपरिवार भी शामिल हुआ था। आज भी हर दुर्गोत्सव के पहले इस प्रतिमा को सुनहरे और रूपहले रंगों का टच दिया जाता है। रजत सिंहासन पर लक्ष्मी, दुर्गा, शिव, राम, गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। बंगाली ड्योढ़ी में मां की विदाई पालकी में होती है। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। महोदय जी, अपना परिचय बता दें। मैं तरुण कुमार मुखर्जी, वाराणसी दुर्गोत्सव सम्मेलनी का उपाध्यक्ष एवं सांस्कृतिक चेयरमैन हूँ। मैं ये पंडाल जो है पूर्वांचल का सबसे पुराना 102 वर्ष पुराना ये पूजा है जी। मैं पूरे प्रदेश के सभी श्रद्धालुओं से ये आग्रह करूँगा कि आप समय निकाल के मेरे पंडाल में आएँ और इस दुर्गा नवरात्रि का सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, अगर बात की जाए दुर्गा पूजा के प्राचीनता की तो काशी में क्या महत्व रखता है? प्राचीनता में देखिए, एक सबसे प्राचीन मूर्ति जो घर में पूजी जाती है, एक बंगाली ड्योढ़ी में है और एक इधर मदनपुरा पे दो मूर्तियां हैं जो करीब 265 साल पुराना, 270 साल पुराना है। लेकिन वो दोनों मूर्तियां जो हैं घर के अंदर पूजी जाती हैं, एक परिवार में पूजा जाता है। और ये सार्वजनिक पूजा है। सार्वजनिक पूजा जो है एक सार्वजनिक स्थल पे होता है जिसमें सारे दर्शनार्थी उन्मुक्त रूप से आके अपना दर्शन पूजन कर सकते हैं। इसलिए सार्वजनिक पूजा का महत्व बहुत ही अलग है और घर की पूजा का महत्व अलग है। सर, अभी आपने 2 पॉइंट्स को उठाया था कि सरकार दुर्गा पूजा समिति में जो प्रोसीजर है उसका कुछ प्रोसीजर कम करे। क्या लगता है सर, कुछ प्रोसीजर ज़्यादा है क्या सेलिब्रेट करने में? प्रोसीजर ज़्यादा है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि अगर हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी के बीच में हर विभाग में दौड़ के जाके वहाँ से परमिशन लेना, ये बहुत ही एक पेनफुल जॉब है। क्योंकि धीरे धीरे सभी लोग व्यस्त होते जा रहे हैं, सभी के पास अपना काम है, जीविका चलाने के लिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं। इसी में समय निकाल के धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में उन लोगों को हम भेज दें कि जाओ ये परमिशन करवा के ले आओ, फायर ब्रिगेड में चले जाओ, बिजली विभाग में चले जाओ, नगर निगम चला जाओ, तो ये बहुत ही तकलीफदायक है। हम कहते हैं सब जगह से परमिशन होना चाहिए, सब जगह से NOC मिलना चाहिए, लेकिन एकल खिड़की की व्यवस्था हो। किसी को ये नहीं है कि परमिशन नहीं लेंगे, बिना परमिशन लिए हम नहीं काम करना चाहते, लेकिन एकल खिड़की की व्यवस्था। शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए। मैं नवनीता बैनर्जी बनारस की ही रहने वाली हूँ और यहाँ के एक शिक्षण संस्थान से जुड़ी हुई हूँ और इस VDS के इस पूजे से करीब मैं 20 साल से जुड़ी हुई हूँ। हम लोगों का ध्यान ज्ञान इस पूजे में टिका हुआ रहता है। जब भी पूजा की बात आती है तो दिमाग में सिर्फ यही पंडाल और यही पूजा याद आती है। और यहाँ पे हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, सब कोलकाता में या बाहर रहते हैं, वो सब भी इसी समय यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हम लोगों का एक पारिवारिक पूजा है जिसमें इसके बगैर तो हम लोग पूजा सोच ही नहीं सकते। और यहाँ हम लोग 5 दिनों से बहुत खुशियाँ मनाते हैं और इसकी तैयारी करीब हमारे 2 महीने पहले से शुरू हो जाती है। हमारे बच्चे यहाँ प्रोग्राम करते हैं, वो जहाँ भी रहते हैं वो सारे आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से के सहायता से सब प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते हैं। और आज ही हमारा यहाँ प्रोग्राम भी है। यहाँ बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं, जैसे शंखध्वनि प्रतियोगिता होती है और पूजा से 2-3 संडेज
को लेके वहाँ राइटिंग की कंपटीशन, बंगला राइटिंग कंपटीशन, भक्ति गीतों का कंपटीशन, ये सारा होता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों का थोड़ा सा विकास होता है और हमारा जो बहुत बड़ा धरोहर है हमारा लैंग्वेज, हमारी बांग्ला भाषा, इस बांग्ला भाषा को भी हम लोग चाहते हैं कि बच्चों तक जाए और इसीलिए ये सारा कंपटीशन और ये सारा कल्चरल प्रोग्राम हम लोग करते हैं। मैम, अगर दुर्गा पूजा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और आज के समय में जो कुछ ऐसी महिलाएं हैं कि वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को समाज में लाने में लोक लाज करती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए एक टिप्स मैं आपसे चाह रहा हूँ। मैं चाहूँगी कि हम लोग माँ से ये साहस लें और सभी लोग हम लोग एक साथ जुट होकर आएँ। ये जो भी अत्याचार हो रहा है ये किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, तो इसके लिए सबको आना होगा, सबको समझना होगा और साथ में काम करना। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।